कैलाश पर्वत, जहाँ महादेव वास करते हैं और विज्ञान भी मौन हो जाता है। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो अनुभव होती है, वो शांति होती है और वो हमें हमारे भगवान से चुपचाप जोड़ देती है। कुछ स्थान हमें बुलाते नहीं, वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हम किस से जुड़े हुए हैं। जब मैं कैलाश पर्वत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे कोई रहस्य या खोज याद नहीं आती, मुझे सिर्फ महादेव याद आते हैं। आज मैं आपके सामने ना कोई दावा रखना चाहती हूँ, ना किसी को मनाने की कोशिश, बस अपना विश्वास, अपनी भक्ति और थोड़ा सा विज्ञान। हमारे पुराणों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत शिव का आदि निवास है, वो स्थान जहाँ शिव योगी हैं और जहाँ से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। शिव सिर्फ देवता नहीं, वो चेतना है, वो स्थिर भी हैं और गति भी। इसलिए कैलाश को सिर्फ एक पर्वत कहना शायद उसकी सीमा तय कर देना होगा, जबकि महादेव असीमित हैं। कहा जाता है कि जो भी सच में मन से कैलाश का स्मरण करते हैं, महादेव उसके जीवन में शांति का रास्ता खोल देते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार रावण, जो ज्ञान और शक्ति दोनों से भरा था, जब अपने अहंकार में कैलाश को उठाने लगा तो महादेव ने सिर्फ अपना अंगूठा रखा और रावण का अहंकार भक्ति में बदल गया। इस कैलाश की गोद में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और ये याद दिलाता है कि महादेव कठोर नहीं, करुणा का स्वरूप है। आज भी लोग पूछते हैं, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो कैलाश पर चढ़ना क्यों मना है? मुझे लगता है क्योंकि हर चीज़ पर अधिकार जताना मानव का स्वभाव हो सकता है, पर भक्ति का मूल है समर्पण। क्योंकि महादेव को जीता नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। कैलाश पर चढ़ना मना है क्योंकि कुछ जगह पहुंची नहीं जाती, सिर्फ सर झुकाकर देखी जाती है। साइंटिस्ट ने ये देखा कि कैलाश के आसपास का क्षेत्र अनयूजुअल जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। कंपास अपनी डायरेक्शन खो देता है। सैटेलाइट मैपिंग पूरी तरह रिलायबल नहीं होती। इस एरिया में नेचुरल सिमेट्री पाई जाती हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि कैलाश पर्वत का शेप ऑलमोस्ट परफेक्ट पिरामिड जैसा है, जो प्रकृति में बहुत कम देखा जाता है। विज्ञान इसे कोइंसिडेंस कह सकता है, पर भक्ति इसे ऐश्वर्य व्यवस्था कहती है। कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश की परिक्रमा के दौरान उन्हें समय का एहसास ही नहीं होता, जैसे घड़ी रुक जाती है और सिर्फ वर्तमान रह जाता है। कुछ लोग कहते हैं बाल और नाखून बहुत तेज बढ़ने लगते हैं, लेकिन शायद असली बदलाव अंदर होता है। विचार धीरे हो जाते हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। विज्ञान कहता है शायद ये ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन लेवल और बायोलॉजिकल चेंजेस का प्रभाव है, पर भक्ति कहती है जब मन शांत हो जाता है तो समय अपनी पकड़ खुद छोड़ देता है। दोनों अपनी अपनी जगह सच हो सकते हैं। कुछ रिसर्च और अध्ययन ये भी बताते हैं कि कैलाश के आसपास एनर्जी लाइन का संगम होता है। इसलिए शायद ये स्थान सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। महादेव भी तो बैलेंस का ही प्रतीक है, विनाश और निर्माण के बीच का संतुलन। कैलाश की शक्ति सिर्फ उसके शिखर तक सीमित नहीं, वो नीचे बहते जल में भी सांस लेती है। और जब हम उस जल को देखते हैं तो दो सरोवर हमें चुपचाप बुलाते हैं। कैलाश के आसपास सिर्फ पर्वत ही नहीं, जल भी पूजा करता है। यहाँ दो सरोवर ऐसे हैं जो सिर्फ पानी के स्रोत नहीं, चेतना के दर्पण माने जाते हैं। कहा जाता है कि मानसरोवर का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया और बाद में माँ पार्वती ने यहाँ स्नान किया था। इसलिए मानसरोवर को माँ का स्वरूप माना जाता है। शांत,
निर्मल और पोषक। भक्तों का विश्वास है कि मानसरोवर के जल का स्पर्श मन के विकार को धीरे धीरे धोने लगता है। विज्ञान क्या कहता है? साइंटिस्ट ने पाया है कि मानसरोवर का पानी हाई ऑल्टीट्यूड होने के बावजूद फ्रेश वाटर है और इसमें माइक्रोबियल लाइफ पाई जाती हैं, जो इतनी कठिन कंडीशन में भी जीवन को संभाले रखती है। शायद इसीलिए मानसरोवर सिर्फ धार्मिक नहीं, जीवन का प्रतीक है। मानसरोवर के बिल्कुल पास ही राक्षस ताल स्थित है। इसका जल गहरा, लहरों से भरा है और थोड़ा अशांत सा लगता है। कथाओं में कहा गया है कि ये सरोवर रावण के संबंध से जुड़ा है और इसमें रुद्र तत्व महसूस होता है। भक्ति के नज़रिए से देखें तो मानसरोवर शिव का सौम्य स्वरूप है और राक्षस ताल उनका रुद्र रूप। रिसर्च के मुताबिक राक्षस ताल का पानी नमकीन है और यहाँ एक्वेटिक लाइफ लगभग ना के बराबर है। दो सरोवर एक ही जगह पर प्रतीक बिल्कुल अलग। शायद यह हमें बताता है कि सृष्टि में शांति और रुद्रता दोनों आवश्यक हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है, लेकिन इसकी परिक्रमा आत्मा की यात्रा है। हर कदम एक साथ सांसों के साथ निकलता है। ओम नमः शिवाय। और शायद परिक्रमा का मतलब भी यही होता है, अंदर घूमना। कैलाश पर्वत मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं, वो याद है। याद कि महादेव दूर नहीं, वो हर उस मन में है जो शांत होना चाहता है। विज्ञान खोज करता रहेगा और भक्ति मानती रहेगी, और शायद इसी बीच कहीं सत्य मुस्कुराता रहेगा। अगर आप भी महादेव को सिर्फ पूजा में नहीं, जीवन में महसूस करते हैं तो मन ही मन कह दीजिए ओम नमः शिवाय।